चलिए आज हम समझते हैं इंटेलिजेंस को, जिसे हिंदी में बुद्धि कहा जाता है। चलिए हम पहले बुद्धि शब्द को समझते हैं। जैसे देखिए, बुद्धि शब्द को दूसरे शब्द के रूप में जैसे हो गया विवेक, दूसरे और जो है बोलचाल की भाषा में बोला जाता है मति, मतलब पर्यायवाची शब्द इसको अक्ल भी कहा जाता है। मति मतलब जैसे देखिए बोलचाल की भाषा में जो है बोला जाता है, जैसे कहा जाता है इसकी मति मारी गई, मतलब क्या हुआ, इसका बुद्धि जो है ख़त्म हो गया। कहने का मतलब यह है, इसलिए मति शब्द का जो यूज किया जाता है वो बुद्धि के लिए ही किया जाता है। अक्ल जो शब्द है ये भी बुद्धि का ही दूसरा शब्द है। जो अक्ल होता है, नहीं कहता अक्ल चोर बोला जाता है, अकल चोर जैसे बोला जाता है शब्द, ये जो है ये भी जो बुद्धि का शब्द है अकल चोर मतलब होता है इसके पास जो है अकल का चोरी हो गया है। इसका मतलब कहने का मतलब है अकल नहीं है, मतलब बुद्धि की कमी है। चलिए हम समझ गए बुद्धि शब्द को। अब समझते हैं बुद्धि है क्या, इनकी परिभाषा को समझते हैं। पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, तर्क करने अर्थात सीखने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे देखिए पर्यावरण के अनुसार समायोजन कर लेना, जैसे खुद को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेना जो बुद्धि कहलाता है। और देखिए जैसे तर्क करना भी बुद्धि का उदाहरण है, और सीखने की क्षमता जो होती है वो भी बुद्धि के द्वारा ही होता है। चलिए हम समझते हैं जैसे इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। इंटेलिजेंस शब्द का अर्थ होता है समझना, किसी भी चीज़ को जो है किसी भी चीज़ को समझना जो है इंटेलिजेंस शब्द का अर्थ होता है, बुद्धि शब्द का अर्थ होता है। देखिए समझते हैं, बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। देखिए बुद्धि जो है, बुद्धि के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसे देखिए कोई भी समस्या जैसे आता है, जैसे देखते हैं गांव समाज में कोई भी समस्या होता है तो बुद्धिमान व्यक्ति को खोजा जाता है और देखा जाता है बुद्धिमान व्यक्ति को कौन है, उसको जो है बुलाया जाता है, जिससे कि उस समस्या का समाधान आसानी से कर दिया जाए। चलिए आगे समझते हैं। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल तथा कठिन योग्यताओं कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी है। जैसे समझते हैं, देखिए इंटेलिजेंस जो है एक मल्टी डायमेंशनल मतलब हुआ सिर्फ एक डायमेंशन के द्वारा नहीं होता। जैसे तर्क के माध्यम से बुद्धि का विकास होता है, मतलब बातचीत के माध्यम से, मतलब बोलने से बुद्धि का होता है। सांख्यिकी जैसे नंबर के ज्ञान, जैसे जोड़ घटाव जैसे होता है, ये सब का ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। दृश्य योग्यता, देखने की जो कला है उसके द्वारा बुद्धि का विकास होता है। समस्या समाधान योग्यता, किसी समस्या को देख के समझ जाना और उसका समाधान कर देना, इन सब योग्यताओं के माध्यम से जो है बुद्धि का विकास होता है। इसीलिए ये जो है मल्टी डायमेंशनल होता है, बल्कि नहीं कि वन डायमेंशनल। चलिए आगे समझते हैं। बुद्धि अस्थाई एवं परिवर्तनशील होता है। देखिए बुद्धि जो होता है, बुद्धि एक बार हो जाने के बाद वो जो है अस्थाई रहता है और यह परिवर्तनशील मतलब होता है बुद्धि का जो है विकास होते रहता है, बुद्धि जो है बढ़ते रहता है। कहने का मतलब यह है। चलिए आगे समझते हैं। बुद्धि अनुकूलन एडाप्टेशन स्थापित करने में मदद करता है। जैसे देखिए किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को अनुकूलित मतलब जिस वातावरण में है उस वातावरण से अगर दूसरे वातावरण, जैसे ग्रामीण इलाका से अगर शहरी इलाका में व्यक्ति जाता है तो उसे अनुकूलित होना पड़ता है। उस अनुकूलित होने में उसे जो है बुद्धि मदद करती है। इसीलिए कहा गया है बुद्धि जो होता है अनुकूलन स्थापित करने में मदद करता है। चलिए आगे समझते हैं। इंटेलिजेंस का पिता जो है गाल्टन को कहा गया।
गाल्टन महोदय जो है सर्वप्रथम इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि के बारे में बताया, इसलिए बुद्धि के पिता को गाल्टन कहा गया है। चलिए समझते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट है मूर्त बुद्धि, जिसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि, जिसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। और जो है तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि, जिसे सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। चलिए समझते हैं। पहला, मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। जब हम किसी वस्तु या चीज़ों को देखकर कार्य करते हैं, जैसे देखिए किसी वस्तु को हम देखकर जब उसमें कार्य करेंगे, वो जो है मूर्त बुद्धि का कहलाएगा। अब समझते हैं। जैसे देखिए कलाकार जो है किसी भी कला को देख के वो जो है सीखता है। इसका मतलब मूर्त हुआ। कोई भी कला देखेगा, कला एक मान लीजिए वस्तु है, उसको देखेगा और सीख लिया उस देख के, इसका मतलब होता है मूर्त बुद्धि उसके पास है। दूसरा समझते हैं अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जब हम वस्तु को बिना देखे उसके बारे में तर्क या विश्लेषण कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि, जब किसी भी वस्तु को देखे बिना उसके बारे में कल्पना कर लेंगे, तो उसे जो है अमूर्त बुद्धि कहेंगे। जैसे देखिए कोई चीज़ के बारे में, जैसे कोई वस्तु के बारे में हमें प्राप्त नहीं बिना देखे अगर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और विश्लेषण कर लेंगे, जैसे देख लीजिए कहेंगे त्रिभुज या चतुर्भुज, या कोई मान लीजिए सिलेंडर, गोला, बेलन। जैसे बेलन के बारे में कहेगा बताने के लिए, तो बेलन को देखेंगे नहीं, बल्कि उसके बिना देखे उसके बारे में कह देंगे हाँ बेलन जो होता है उसका जो आधार जो है एक वृत्ताकार होता है। इसी प्रकार का जो आधार जो है, आधार और शीर्ष दोनों वृत्ताकार होता है। इस प्रकार जो हम उसके बारे में, उस वस्तु को देखे बिना उसके बारे में तर्क और विश्लेषण कर लिए। इसका मतलब कौन सा बुद्धि हो गया? अमूर्त बुद्धि। अगर वही मान लीजिए कोई वस्तु रख देगा, मान लीजिए सिलेंडर रख देगा, और देख के हम उसको जब बताएंगे कि इसमें ये होता है, इसमें हाइट होता है, इसमें बेस जो है वृत्ताकार होता है, इस प्रकार हो गया मूर्त बुद्धि। समझ गया? अब तीसरा समझते हैं सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। समाज के लिए कार्य करना, तर्क करना, उसके विकास के बारे में सोचना सामाजिक बुद्धि को उदाहरण। जैसे देखिए समाज के बारे में तर्क करना, समाज कैसा है, इसमें मतलब कैसे सुधार होगा, समाज का कैसे विकास होगा, उसके बारे में तर्क करना, सोचना जो है सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे नेता, व्यवसायी व्यक्ति या समाज सेवी या अध्यापक, ये सब जो है सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। बुद्धि परीक्षण, देखिए बुद्धि का परीक्षण हुआ था, जिसमें सबसे पहले परीक्षण किया था अल्फ्रेड विने ने, जिसे बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जाता है। अल्फ्रेड विने को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। जैसे समझते हैं आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। क्या होता है? इंटेलिजेंट
कोसेंट। आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है विलियम एस्टर ने दिया था, जो है 1912 ईस्वी में विलियम एस्टर ने जो है आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। और जो है इसका फार्मूला जो है आईक्यू का फार्मूला लुईस टर्नल ने 1916 ईस्वी में दिया था। चलिए समझते हैं। जैसे जो है आईक्यू, जिसे इंग्लिश में इंटेलिजेंस कोसेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में बुद्धि लब्धि कहा जाता है। आईक्यू का फार्मूला होता है MA/CA। MA मतलब हुआ मेंटल एज बटे CA मतलब हुआ वास्तविक एज, जिसे इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, गुना 100। MA/CA गुना 100, जिसे हिंदी में कहेंगे मानसिक एज बटे वास्तविक एज गुना 100। चलिए हम समझते हैं। जैसे देखिए आईक्यू लेवल देखिए इस फार्मूला के द्वारा निकाला जाता है, MA/CA गुना 100। चलिए देखते हैं जैसे आईक्यू कितना आईक्यू देखिए समझते हैं कितना आईक्यू वाला व्यक्ति को किस स्थिति में रखा गया है। जैसे देखिए 0 से 24 आईक्यू रहेगा। आईक्यू जो है 0 से 24 आईक्यू रहेगा तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, जड़ बुद्धि, जिसे आइडियट भी कहा जाता है। आइडियट को दूसरे नाम से बेवकूफ़, बोलचाल की भाषा में बेवकूफ़ भी कहते हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए बेवकूफ़, बट इसको जो है जड़ बुद्धि के नाम से जाना जाता है, जिसका आईक्यू लेवल 0 से 24 तक रहता है, उसे इडियट बोला जाता है। देखिए आईक्यू लेवल 25 से 49 वाला को मूड बुद्धि इम्बेसाइल कहते हैं। इम्बेसाइल का मतलब होता है 0 मूर्ख। 25 से 49 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को मूड बुद्धि या मूर्ख या इंग्लिश में इम्बेसाइल कहते हैं। 50 से 69 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को जो है मूर्ख बुद्धि या फीबल माइंडेड का मतलब होता है दिमाग कमजोरी, दिमाग का कमज़ोर व्यक्ति। 50 से 69 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को दिमाग का कमज़ोर व्यक्ति या मूर्ख बुद्धि या इंग्लिश में इसे फीबल माइंडेड कहा जाता है। 70 से 79 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को मंदबुद्धि व्यक्ति कहा जाता है या बालक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डल या बॉर्डरलाइन कहा जाता है। देखिए मंदबुद्धि 70 से 79 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को जो है शिक्षा दिया जा सकता है और ये शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करने की जो है शिक्षक को थोड़ा ज़्यादा अभ्यास परिश्रम करना होगा इसे शिक्षा देने के लिए, जो 70 से 79 वाला मंदबुद्धि बालक होता है। चलिए आगे समझते हैं 80 से 89। देखिए 80 से 89 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को सामान्य बुद्धि से नीचे, अर्थात इसे इंग्लिश में बिलो एवरेज, मतलब एवरेज से नीचे, मतलब सामान्य बुद्धि से नीचे 80 से 89 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को कहा जाता है। जैसे देखिए 90 से 109 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को सामान्य बुद्धि या एवरेज व्यक्ति कहा जाता है या एवरेज बालक कहा जाता है। समझते हैं 110 से 119 जो है आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को समान बुद्धि से ऊपर
एबव एवरेज, इसे इंग्लिश में एबव एवरेज कहा जाता है। समान बुद्धि से ऊपर बुद्धि वाले व्यक्ति का आईक्यू लेवल 110 से 119 होता है। समान बुद्धि वाले व्यक्ति का आईक्यू लेवल 90 से 109 होता है। चलिए अब समझते हैं 120 से 129 तीव्र बुद्धि, जिसे इंग्लिश में सुपीरियर कहते हैं। 120 से 129 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को सुपीरियर, इंग्लिश में, हिंदी में तीव्र बुद्धि वाले बालक या व्यक्ति कहा जाता है। 130 से 139 प्रखर बुद्धि वाले को बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में इसको वेरी सुपीरियर। 130 से 139 आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को वेरी सुपीरियर या प्रखर बुद्धि कहा जाता है। 140 या 140 से अधिक आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को प्रतिभाशाली या जीनियस या गिफ्टेड बालक कहा जाता है। धन्यवाद।